नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अचानक देर रात सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि कई बड़े अफसरों की कुर्सियां बदल गईं। झारखंड में 36 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और कई जिलों में नए DC भेजे गए। लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अधिकारियों को भी जिम्मेदारी मिली। सरकार अब जिलों में योजनाओं और विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने की तैयारी में दिख रही है। सुबह से लोग बिजली आने का इंतजार करते रहे, लेकिन गर्मी ने हालात और बिगाड़ दिए। कोल्हान इलाके में बढ़ती बिजली मांग के कारण कई जगह करीब 8 घंटे कटौती हुई। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने लगे। विभाग लगातार ग्रिड संभालने में जुटा रहा, लेकिन मांग ज्यादा होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसी गर्म हवा चल रही है कि लोग दोपहर में घरों से निकलने से बच रहे हैं। पलामू और गढ़वा में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी कर दिया है। डॉक्टर और प्रशासन लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि तेज धूप और गर्म हवा का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। शाम होते ही बोकारो की नदियों के घाट दीपों और मंत्रों से जगमगाने वाले हैं। दामोदर और गरगा नदी के 25 घाटों पर एक साथ भव्य गंगा आरती का आयोजन रखा गया है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर नदी संरक्षण का संदेश देंगे। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यावरण प्रेमियों के पहुंचने की तैयारी चल रही है। आज देवघर में अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ दिखी। स्थानीय नेताओं ने भी उनका स्वागत किया, जिससे इलाके में दिन भर चर्चा का माहौल बना रहा। रांची का खेलगांव स्टेडियम आज खिलाड़ियों की आवाज और दर्शकों की तालियों से गूंजता रहा। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप, हर्डल्स और हैमर थ्रो के मुकाबले हुए। कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर नए रिकॉर्ड बनाए। खेल विभाग का कहना है कि ऐसे आयोजनों से झारखंड के युवाओं को बड़े स्तर पर सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हजारीबाग सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि शतरंज के लिए भी तेजी से पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं की मेजबानी यहां तय की गई है। बच्चों को ग्रैंड मास्टर स्तर की ट्रेनिंग देने के लिए विशेष कैंप शुरू किए जा रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलने वाला है। कभी फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान रहा, रांची अब मैदानों की कमी से जूझ रहा है। HIC स्टेडियम समेत कई मैदान खराब हालत में पहुंच चुके हैं। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने चिंता जताई है कि अभ्यास के लिए जगह नहीं बच रही। कई मैदानों में अतिक्रमण और झाड़ियां बढ़ गई हैं, जिससे युवा खिलाड़ियों की तैयारी पर सीधा असर पड़ रहा है। काफी समय से बंद पड़े सरकारी डाइट संस्थानों में आखिरकार फिर से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। झारखंड सरकार ने DLED कोर्स दोबारा चालू कर दिया है और नए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को इससे बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग अब प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी में है। रेलवे कर्मचारियों के बीच अचानक चर्चा तेज हो गई, जब चक्रधरपुर रेल मंडल में अवैध वसूली के आरोप सामने आए। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और छुट्टी के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद रेलवे के बड़े अधिकारियों ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है। विजिलेंस टीम भी इस पूरे मामले पर नजर रख रही है। सरकार अब जमीन और राजस्व से जुड़े लंबित मामलों को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। सभी जिलों के अधिकारियों को म्यूटेशन और भू अर्जन के काम तेजी से निपटाने का आदेश दिया गया है। लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी न हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग के मरीज लगातार बढ़ने लगे हैं। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के डॉक्टरों ने लोगों को बाहर का बासी खाना खाने से बचने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज तापमान में खाना जल्दी खराब हो रहा है, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। झारखंड पुलिस अब नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। पुलिस का ध्यान अब उन हार्डकोर सहयोगियों पर है जो नक्सलियों तक पैसा, सामान और जानकारी पहुंचाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों की पहचान में जुट गई हैं। अधिकारियों का मानना है कि सप्लाई लाइन टूटने से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रेजरी से जुड़ी संदिग्ध निकासी के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वित्त विभाग ने उन DDO अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है, जिनकी भूमिका शुरुआती जांच में संदिग्ध मिली। कई विभागों के खर्चों की ऑडिट कराई जा रही है। सरकार अब सरकारी आगरी के पैसे के इस्तेमाल पर पहले से ज्यादा सख्त निगरानी करने की तैयारी में है।
आज झारखंड की ज्यादातर दवा दुकानें बंद रहीं और इसका असर आम लोगों पर साफ दिखाई दिया। फार्मेसी के विरोध में दवा दुकानदारों ने हड़ताल की। उनका कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही। हालांकि अस्पतालों की दुकानों को राहत दी गई ताकि जरूरी मरीजों को दवाइयों की दिक्कत न हो। भाजपा ने अब बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया गया। कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं और संगठन की रणनीति समझाई जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर खास ध्यान रहेगा। दुमका में लोगों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब लगातार बिजली कटौती से परेशान होकर सड़क जाम कर दी गई। खास बात यह रही कि यह इलाका सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले के आसपास का बताया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पूरे दिन में मुश्किल से कुछ घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे गर्मी में हालात और खराब हो गए। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस अब संगठन को और मजबूत करने में जुट गई हैं। बोकारो में हुई बैठक में नेताओं ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया। सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की बात कही गई। दोनों दल अब आने वाले राजनीतिक माहौल को देखते हुए तैयारी तेज करते दिख रहे हैं। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध चांदी बरामद हुई। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है जो बिना कागजात के खेप बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मामले की जानकारी टैक्स और आयकर विभाग को भी दे दी गई है। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। सरकार अब युवाओं को नौकरी के बजाय खुद का काम शुरू करने के लिए लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत डिजिटल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को तेजी से मंजूरी मिल रही है। कई युवाओं के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। विभाग का कहना है कि इससे छोटे कारोबार बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी तैयार होंगे। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रह रहे। रांची समेत कई शहरों में समर कैंप शुरू हुए हैं, जहां बच्चे पेंटिंग, रोबोटिक्स, स्केटिंग और मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसे कैंप बच्चों को नई चीजें सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा मौका दे रहे हैं। रांची में पासवान कल्याण समिति की बैठक के दौरान समाज के कई लोगों का जुटान देखने को मिला। नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया और शिक्षा पर खास जोर दिया गया। वक्ताओं ने समाज में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को आगे लाने की बात कही। कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से आए लोगों ने भी अपनी राय रखी। बोकारो के ग्रामीण इलाकों में अब पुराने तालाबों को फिर से जीवित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कई गांवों में तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। मनरेगा और सरकारी फंड से सफाई और सौंदर्यीकरण होगा। प्रशासन का मानना है कि इससे बरसात का पानी जमा होगा और आने वाले समय में जल संकट कम करने में मदद मिलेगी। दुमका के पीजेएमसीएच अस्पताल में जांच केंद्र बंद होने से मरीजों की परेशानी अचानक बढ़ गई है। एसआरएल पैथोलॉजी सेंटर बंद होने के कारण लोगों को अब निजी लैब में महंगे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। गरीब मरीज सबसे ज्यादा परेशान दिखे। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अस्पताल में जांच सुविधा जल्द दोबारा शुरू कराई जाए। जिस पल रांची पुलिस मुख्यालय में हथियारों से भरी मेज सबके सामने रखी गई, वहां मौजूद अधिकारी भी कुछ देर चुप रह गए। झारखंड में पहली बार 27 उग्रवादियों ने एक साथ सरेंडर किया। इनमें कई बड़े कमांडर शामिल हैं, जिन पर लाखों का इनाम था। पुलिस के सामने एलएमजी, इंसास, राइफल और हजारों कारतूस जमा किए गए। सरकार ने कहा कि अब इन्हें नई जिंदगी देने के लिए पुनर्वास योजना का पूरा लाभ मिलेगा और मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। सुबह से ही झारखंड के कई शहरों की सड़कें खाली दिखाई दी और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से निकले। पलामू, गढ़वा और चतरा में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 27 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टरों और दवाइयों की अतिरिक्त व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली से आई एक छोटी सी घोषणा ने झारखंड की राजनीति में अचानक हलचल बढ़ा दी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान की तारीख 18 जून तय कर दी है। उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। अब राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गए हैं। कई नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई है और अंदरखाने बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रांची की बिरसा मुंडा